नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। यूपी की सियासत में आजम खान का सूरज अब डूबने की कगार पर है, ये बात सभी जानते हैं। क्योंकि एक तरफ उन्होंने 27 महीने तक जेल की कोठरी में गुजारा, उसके बाद रिहा हो गए, लेकिन सपा में उनके कद को लेकर अब कोई इज्जत नहीं है और ना ही कोई पूछने वाला है। अगर कोई पूछने वाला होता तो उनके जेल से छूटे जाने पर कम से कम उनका स्वागत करने तो जरूर जाता, लेकिन सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने बिल्कुल भी जहमत नहीं दी और अपने एसी कमरों में पड़े रहे। हाँ, इतना जरूर किया कि आजम खान की रिहाई पर एक छोटा सा ट्वीट कर दिया। खैर, जो भी हो, अब आजम खान को भी उनकी पार्टी में उनकी औकात का अंदाजा हो गया है। अब तो बस औपचारिकताएं रह गई हैं जो पार्टी और आजम खान द्वारा निभाई जा रही हैं। कुछ दिन पहले आजम खान से एक पत्रकार ने पार्टी में उनकी भूमिका को लेकर सवाल पूछा था, तो आजम खान ने जवाब दिया था कि वो एक अदना से पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो भी आदेश होगा वो पूरा करेंगे। वहीं पत्रकार ने फिर पूछ लिया कि आप पार्टी संस्थापकों में से एक हैं। इस पर आजम खान ने व्यंग्यात्मक लहजे में जवाब दिया कि माफ करिएगा, मैं भूल गया था। कुल मिलाकर हर इंटरव्यू में आजम खान के दिल का दर्द छलक ही जाता है। अभी हाल ही में आजम खान की तबीयत खराब हुई तो उन्हें दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया। आज भी उनका इलाज उसी अस्पताल में चल रहा है। वहीं अस्पताल में दिए इंटरव्यू में उन्होंने जेल के दिनों से लेकर अखिलेश यादव तक पूछे गए कई सवालों के जवाब दिए। जब उनसे पूछा गया कि क्या हिम्मत टूट गई तो उन्होंने कहा कि मैं अभी जिंदा हूं। अखिलेश यादव को लेकर पूछे गए सवाल पर बड़े ही सधे हुए अंदाज में जवाब दिया कि मुझे उनसे नाराज होने का ना हक है और ना ही इसकी वजह है। हालांकि इंटरव्यू में नाराजगी ना होने की बात तो कहते हैं, लेकिन जनता सब समझती है। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने अस्पताल जाकर आजम खान से हालचाल जाना। आजम खान ने 27 महीने का वक्त जेल में गुजारा। जेल में बिताए वक्त के बारे में आजम खान ने कहा, उनमें 14 कोठरियां थी, उन सब में कबाड़ भरा हुआ था। उनमें एक कोठरी में मैं और अब्दुल्ला थे। बाद में मैं अकेला रह गया था। सुबह 6 बजे 6:30 बजे खोले जाते थे, शाम 6:30 बजे डबल लॉक कर दिया जाता था। उन्होंने दर्द साझा करते हुए कहा कि 8x11 का कमरा था, कब्र से थोड़ी बड़ी जगह, उसी में टॉयलेट था, बराबर थोड़ी सी दूरी पर बीवी बंद थी। एक समय दिल को एहसास हुआ कि हमसे इतनी घृणा की वजह क्या है। हम पर एक मुकदमा है कि मेरी बीवी ने, मेरे बच्चे ने एक शराब की दुकान लूटी है, वजीर रहते हुए, और 16,000 उसके गले से भी लूटा है। खुद पर शर्म आती है और उन लोगों पर भी जिन्होंने सोच और सियासत को इस हद तक पहुंचा दिया है। इसके अलावा सपा नेता से पूछा गया कि क्या हर गुजरते वक्त के साथ आपका बाहर निकलकर खुली हवा में सांस लेने का आपका यकीन टूट रहा था, कम हो रहा था या मजबूत हो रहा था? आजम ने कहा कि हालात तो कुछ ऐसे ही थे, बहुत कम उम्मीद थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देकर यह तय कर दिया कि वह सुप्रीम है। वहीं अखिलेश यादव के साथ नाराजगी के सवाल पर उन्होंने जवाब दिया कि ना मुझे नाराज होने का कोई हक है और ना उसकी वजह है, ना कोई शिकवा, कोई शिकायत किसी से करने की हैसियत है। आजम ने कहा, पूरे मुल्क में हमें पहले नंबर का माफिया कहा गया और कहीं से कोई आवाज़ नहीं उठी। तो इस तरह से आजम खान 27 महीने बाद जेल से रिहा तो हो गए, लेकिन पार्टी में राजनीतिक कद अब वैसा रहा नहीं। आजम को देखने के बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि राजनीति में सब वक्त के मोहताज होते हैं। उम्मीद भी यही है कि आजम खान भी इसे भली भांति जानते हैं, इसलिए वो ना ही अखिलेश यादव के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं और ना ही खुलकर समर्थन कर रहे हैं। कुल मिलाकर आजम खान के गले में ऐसी हड्डी अटकी है जिसे ना ही वो निगल सकते हैं और ना ही उसे उगल सकते हैं। आपको क्या लगता है? आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं।